Hello kids, welcome to class 8 math session. We are continuing with the chapter 2 that is of linear equation in one variable. हम लोगों ने अब तक बहुत टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, सिंपल इक्वेशन भी सॉल्व कर लिए एंड लैंग्वेज सम्स भी कर लिए, जिसमें वी हैव लर्न हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन एंड देन कंटिन्यू विद द कैलकुलेशन पार्ट. लेकिन जैसे जैसे हम अपने चैप्टर में बढ़ रहे हैं, एज यू नो द डिफिकल्टी लेवल इज इंक्रीजिंग. हम और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हमें इसमें पुट डाउन करने हैं, लेकिन द बेसिक थिंग इज कि जो इंफॉर्मेशन है वो डेट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट. तो दिस मीन्स जब हमारे सामने लैंग्वेज है, वी हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली. उसका एक एक वर्ड को समझना है, वो क्या वैल्यू बोल रहे हैं उसको हमें सपोज करना है एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद अवर कैलकुलेशन. सो अब जो हम चैप्टर में आगे चल रहे हैं और इसमें कुछ सम्स और पढ़ के विल ट्राई टू सॉल्व इट. अब आपके सामने एक पहला एक क्वेश्चन आ रहा है, वो क्या है कि अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर. तो एक कोई उसने नंबर सोचा एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट. शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. तो आपने इतना पढ़ा तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या थिंक ऑफ अ नंबर. तो जब हम भी बात करते हैं थिंक ऑफ अ नंबर मीन्स हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है टू टेक एनी वेरिएबल. तो आई हैव टेकन x एज अ वेरिएबल कि उसने एक नंबर सोचा होगा. अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर मीन्स x एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट. उसने क्या करा, 5/2 उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया. हमारे सामने ये आ गया. लेकिन देखिए हम जब इस टाइप से लिखते हैं सब्ट्रैक्शन का तो हमें बहुत ध्यान से लिखना होना चाहिए. सो इट शुड लुक लाइक सब्ट्रैक्शन. तो x बीच में माइनस एंड देन 5/2. ठीक है. शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. दिस मीन्स ये अब जो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आएगा उसको उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ. दिस इज वेरी क्रिटिकल. 3 times द सेम नंबर. देखें जो उसने नंबर सोचा था, तो हमने जो नंबर सोचा था वो क्या सोचा था, x. तो 3 times the same number she thought of. 3 times means multiplied by 3. What is the number? तो you have to find out the number. तो अभी हमने क्या चीज स्टार्ट करी कि when the variables are on both sides of the equation. हमने सबसे पहले सीखा था variable was on only one side. Then we started when variables are on both side. तो अब हमारे सामने आ गई. नाउ द इक्वेशन इज विद अस. अब कोई बात ही नहीं है, वी कैन सॉल्व इट. जब आप बाहर मल्टीप्लीकेशन है अंदर है तो हम इसको सॉल्व करेंगे. 8x माइनस 40/2 इज इक्वल टू 3x. सो आपको मालूम है कि हम जो वेरिएबल्स होते हैं वी पुट ऑन वन साइड. तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 40/2. माइनस था, इट बिकम्स प्लस. अब हमारे पास क्या बचा, 5x इज इक्वल टू 40/2. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन ब्रिंग टू द लोएस्ट वैल्यू. तो हम क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू 20. सो यहां पे हमारा क्या आया, 5x इज इक्वल टू 20. x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, हमने इसको लोएस्ट वैल्यू में लाए, x इज 4. सो दिस मीन्स अमीना ने जो नंबर सोचा था डेट वॉज 4. तो व्हाट इज द नंबर, तो उन्होंने यही पूछा है कि व्हाट इज द नंबर शी थॉट अबाउट. तो जब आप ऐसे सॉल्व कर देते हैं देन इन द लास्ट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट अमीना, द नंबर थॉट बाय अमीना इज इक्वल टू 4. सो लैंग्वेज सम में दिस स्टेटमेंट मेक इट कंपल्सरी दैट यू हैव टू राइट इट डाउन. Moving to the next question. A positive number is 5 times of another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? तो देखिए
अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन हमें इसको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कैसे इस क्वेश्चन को करना है। अब पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर जैसे भी है, हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, x, ठीक है। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, ठीक है। तो एक मीन्स क्या हुआ, एक नंबर हमारे पास x है और दूसरा नंबर क्या होगा 5x, बिकॉज इट इज रिटन 5 टाइम्स अनदर नंबर। नाउ इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, मीन्स एक हमारा x प्लस 21 हो गया, दूसरा हमारा हो गया 5x प्लस 21, ठीक है। सो तो आप देख रहे हैं कि जब हमें ये स्टेप से सॉल्व करना होता है, हमें अपनी लैंग्वेज को वी हैव टू रीड इट मैनी टाइम्स टू फाइंड आउट व्हाट वी नीड टू डू। सो अ पॉजिटिव नंबर, ये अब हमारा आ गया। नाउ इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, then one of the new number becomes twice the other new number। तो एक नंबर बन गया twice of the other। तो twice of the other में हम क्या करेंगे, मीन्स एक नंबर twice हो गया अदर नंबर के, ठीक है। सो इफ, और ये कब हो रहा है, जब हमने 21 ऐड कर दिया। नाउ द इक्वेशन इज इन फ्रंट ऑफ अस, कैन वी सॉल्व इट। 2x प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 42, 5x प्लस 21। सो अगेन वी विल शिफ्ट द वैल्यूज। सो एक हम इसमें ये भी करते हैं कि हम ये देख लेते हैं, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 from 5। तो अगर हम यहां पर -5 लेकर आएंगे, मतलब मीन्स 5 को यहां पर आएंगे माइनस हो जाएगा, तो वी कैन डू, अगर हम 2x को उस साइड में ले जाएं तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन हमारा फाइनल आंसर में तब भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें माइनस माइनस बोथ साइड मिलेंगे वी कैन सब्ट्रैक्ट। तो इट डजेंट मैटर आप लेफ्ट से राइट लेकर जा रहे हैं या राइट से लेफ्ट, तो एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन डू इट। सो यहां पे हमारा, सो दिस इज 2x प्लस 42, यह आया। दिस मीन्स 2x माइनस 5x इज इक्वल टू 21 माइनस 42। सो 2x माइनस 5x इज 3x इज इक्वल टू 42 में से वी आर सब्ट्रैक्टिंग 21, दिस बिकम्स 21 माइनस के 21। तो एज यू नो माइनस माइनस ऑन बोथ साइड वी विल कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे सामने आ गई 7, बिकॉज ये क्या आज करेंगे, जब हमारा 3x इज इक्वल टू 21 है तो x इज इक्वल टू 21 अपॉन 3, लोएस्ट वैल्यू 3 7s are 21, x इज इक्वल टू 7। सो हमने दो नंबर सोचे थे, वन वॉज x, द अदर वन वॉज 5x। तो वन नंबर इज x, तो अदर नंबर क्या होगा 5x, तो मीन्स 5 into 7, दिस मीन्स 35। सो आपने देखा पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। सो हम एक नंबर 7 है, 5 टाइम्स मीन्स 5 7s are 35, ठीक आ गया ना। If 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other। तो अब आप चेक कर लें कि अगर हमने 7 में 7 में 21 ऐड करा, एक नंबर 7 आया ना, so if we add 21 with 7 we get 28, और 35 में अगर, तो एक में हमें 28 मिल रहा है और 35 जो हमें नंबर मिला है उसमें हम if I add 21, so it becomes 56। so क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो ट्वाइस हो गया ना, एक नंबर 28 है, 28 का डबल करेंगे इट इज 56। सो एज आई एम ऑलवेज टेलिंग यू कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वी कैन चेक अवर आंसर। सो
You can check your answer now. This means हमने फाइनल आंसर निकाला था. So I am marking my final answer with red. One is x is 7, the other is 35. So these are the two numbers which the person is thought about. Moving to the next question. इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप पढ़ें क्योंकि इट इज अ बिट लॉन्ग और थोड़ा सा जो हमने एक एक स्टेप्स में वी हैव लर्नड अबाउट सम न्यू थिंग्स. तो दिस सम इज टेकिंग ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स ऑल टुगेदर. वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर. तो देखें जब भी हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा था, देयर आर 2 नंबर्स, वन एट 1's प्लेस, द अदर वन इज एट 10's प्लेस. तो 2 डिजिट नंबर जैसे ही आप देखते हैं, जस्ट थिंक अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट वन एट 1's प्लेस, द अदर वन इज 10's प्लेस. तो वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 times द अदर डिजिट. तो याद रखें जब टाइम्स आता है, दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लीकेशन. दिस मीन्स 3 times. अगर कोई नंबर 2 है तो दूसरा जो नंबर होगा डेट विल बी 6, क्योंकि 2 3s are 6. सो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बट इसमें हम वी विल टेक वन वेरिएबल एंड विल डू अवर कैलकुलेशन. इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, इंटरचेंज का हम लोगों ने पहले सेशन में कर लिया है ना. इफ यू रिमेम्बर हमारा क्या था, 56 था, हमने रिवर्स करके उसको 65 में चेंज किया था. इफ यू रिमेम्बर हमने इससे पहले वाले सेशन में ही वी हैव डन दिस थिंग. So now they are saying if you interchange the digits of this 2 digit number, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया, and add the resulting number, मीन्स इंटरचेंज करके जो नंबर मिला टू द ओरिजिनल नंबर जो हमारा 2 डिजिट नंबर था, you will get 88. What is the original number? तो अब हम एक एक स्टेप करते हैं कि वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 times द अदर डिजिट. तो हमने सपोज कर लिया कि जो 1's प्लेस पर है डेट इज x, और जो हमारा 10's प्लेस पे है डेट इज 3x, क्योंकि इट इज 3 times. ओरिजिनल नंबर जो है वो हमारा क्या हुआ, 10x एंड 3x. सो 10's प्लेस पे और 1's प्लेस पे हमने क्या सोचा, 10's प्लेस पे हमने सोचा x एंड 1's प्लेस पे सोचा 3x. ठीक है, सो ये हमने सोच लिया. एंड ये 13x जो सोचा, दिस मीन्स दिस इज द ओरिजिनल नंबर. नाउ इंटरचेंज करा तो क्या होगा, 3x को वी विल मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि अब ये 10's प्लेस पर आ गया, एंड x विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 1. तो 1 एज यू नो वी डोंट राइट व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 1. तो अब हमारे पास न्यू नंबर क्या आया, 10 into 3 30x प्लस x, द अदर नंबर इज 31x. तो जब हम रिवर्स करते हैं, सो इट इज 13 का रिवर्स इज 31. So now we know the original number plus new number is equal to 88. Is this thing clear? This means 13x plus 31x is equal to 88. So what is the next step? You have to solve the equation. So हमारा क्या आ गया, 44x is equal to 88. हमने दोनों को ऐड करा. This means x is equal to 88 upon 44. 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 11 1s are 11, 11 2s are 22. So one number, that x number is equal to 2, और the other number क्या है, 3x है. This means the other number is 2 into 3, that is 6. So एक नंबर जो था वो था 26. तो वन नंबर वॉज 26, द अदर नंबर वॉज 62. सो दीज वर द 2 नंबर्स. ठीक है, और हमने क्या देखा है कि उनको ऐड करते हैं तो 88 आता है. लेट अस चेक, 26 प्लस 62, 88 आ गया.
देखिए, immediate you have checked your answer. This means all your working is absolutely correct. So kids, this was the learning for today. देखिए, अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें and you follow all the steps, then you can do it. The very important thing is you have to think about the variable. Variable अगर आपने ठीक से ले लिया कि आपने जो जहां से हमें स्टार्ट करना है, जिस चीज को x मानना है, अगर आपने उसको x मान लिया, then it is not that difficult to solve any sum. लेकिन हाँ, you need to do practice. आपके बुक में आप देखेंगे इस टाइप के और बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो आप सर्च आउट करें कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, इफ यू डू इट इन योर कॉपी, definitely you will become very confident and can do all sums. In the next sessions with some new concepts, we are going to meet again. Till then, take care. Bye.